है उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी। और चूंकि रनिंग लैंग्वेज हम हिंदी यूज कर रहे हैं तो हिंदी वालों के लिए तो अनुकूलता है ही। तो सुबह के सत्र में जो हम लोग अभ्यास करना चाह रहे हैं उसका जो पर्पस है वो अभी जैसा हम लोगों ने इंगित किया कि हम खुद को विकसित करना चाहते हैं। और विकसित करने का मतलब यही है कि हम सुखपूर्वक जी सकें, निरंतर सुखपूर्वक जी सकें। उसके लिए जो भी हमारे में डेवलपमेंट की जरूरत है, जो भी उसमें अपने में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको करना चाहते हैं। तो इसलिए लिखा है कि हम में से हर एक व्यक्ति इस अभ्यास को इस आशय से कर रहे हैं कि हम अपने को विकसित कर सकें। और विकसित करने के लिए क्या करना है उसको देखेंगे तो एक तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें, और दूसरा अभी तक जो हमने अपने में बहुत सारे जो भाव विचार बना रखे हैं, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उसकी सफाई कर सकें। उसको कहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो बहुत सारा जो हमने एक्यूमुलेट कर रखा है उसकी थोड़ी सफाई भी हो जाए। जो सही है, सहज भाव है, उसको बनाए रखेंगे। जो सहज नहीं है उसको कम से कम मूल्यांकन तो कर ही लेंगे, फिर तय करेंगे उसको बनाए रखना है कि विदा करना है। तो अपने में सही समझ विकसित करने के रूप में और अपने में सही भाव विचार को विकसित करने के लिए हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। और उसका ही एक भाग है कि जो सही भाव विचार नहीं है, अन्य सामने इकट्ठा कर रखा है, उससे हम अपने को फ्री भी कर सकें, अपने को शुद्ध कर सकें, सफाई कर सकें उसकी, उसके लिए भी अभ्यास करेंगे। तो बेसिक जो पर्पस है वो ये है, उसको थोड़ा और आगे क्लैरिफाई करेंगे। तो इसका लक्ष्य अगर देखें कि जो पूरा अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका अभ्यास, उसका लक्ष्य क्या है, उसको पहचाने जाएंगे तो 3 बातें लिखी। एक तो जीना लक्ष्य, लिविंग, फिर लिविंग विथ फुलफिलमेंट, फिर लिविंग विथ कंटिन्यूअस फुलफिलमेंट। ये हमारा लक्ष्य। तो जीना, सुखपूर्वक जीना, निरंतर सुखपूर्वक जीना, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए हम ये अभ्यास करें। ठीक है। तो ये बात हम लोग को USB 1 में बहुत बार बार ध्यान में आई कि भाई अंततोगत्वा मानव के रूप में अगर हम अपनी चाहना को देखें तो हम सभी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। So we all want to live with continuous happiness. This is the basic human aspiration. तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलता जिसमें ये बेसिक चाहना ना हो, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन ना हो। तो ये चाहना तो बनी हुई है, इस पर मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट अभी भी रह गया है तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। बट अभी मैं मानता हूं कि कम से कम आप लोग इस पूरी प्रक्रिया से अपने में जांच परख करने की प्रक्रिया से गुजरे हैं, और इतना तो तय हो गया है कि हमारा जो चाहना है वो जीना है, सुखपूर्वक जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है। तो निरंतर सुखपूर्वक जीना हम सबकी चाहना है, ये बात अपने को स्पष्ट हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर नहीं हुई है तो प्रश्न जब लिखेंगे तब हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात ये अभी तक निष्कर्ष में आई है। एक और महत्वपूर्ण बात निष्कर्ष में आई है कि अगर हम अपने में निरंतर सुख को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपने में सही समझ को सुनिश्चित करना, ये महत्वपूर्ण है। तो ensuring right understanding in this self। दूसरा, अपने में सही भाव विचार को सुनिश्चित करना, right feeling and right thought in this self। तो ये 2 चीजें अपने में विकसित होना जरूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। और ये दोनों काम सेल्फ में होना है। तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए ये 2 काम तो जरूरी है ही। इसके साथ एक तीसरा काम और है जो हम करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हम परस्परता में सही व्यवहार कर सकें, कार्य कर सकें, व्यवस्था में भागीदारी कर सकें। ये तीसरी भाग है निरंतर सुखपूर्वक जीने के क्रम में।
लेकिन इसके संदर्भ में दो बातें। एक तो ये कि ये हमारे जीने के वैभव के रूप में है, हम निरंतर सुखपूर्वक जी रहे हैं अपने में, उसके वैभव के रूप में ये काम होगा। एक बात ये है, इसको और थोड़ा आगे क्लैरिफाई करेंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा जब हम करने जाते हैं, ऐसा जीने जाते हैं, तो उसके दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि हमारे अपने में सेल्फ में स्पष्टता है कि कैसे हमको जीना है, और दूसरा शरीर के माध्यम से उसको व्यक्त करना है। तो इसमें जब हम जीने भी जाते हैं परस्परता में, तो उसका मेजर भाग तो सेल्फ के लेवल पर ही तय होता है। उसके एग्जीक्यूशन में हम बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। तो उसका जो कॉम्पिटेंस चाहिए, वो कॉम्पिटेंस तो सेल्फ में ही होता है। इस बात को भी हम लोगों ने इंगित किया है। तो तीन चीजें कहा है: राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन दिस सेल्फ, एंड कॉम्पिटेंस फॉर राइट लिविंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड, एंड दैट कॉम्पिटेंस हैज टू बी डेवलप्ड इन दिस सेल्फ फर्स्ट. It has to be expressed through body with the world outside. तो ये दो चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण दिखती हैं जो कि सेल्फ में होनी है। एक तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, और दूसरा राइट फीलिंग, राइट थॉट इन द सेल्फ। ये बात हम लोगों ने पहले एक दो सत्र में ही हम लोग करते हैं, B1 के जब समझ संबंध सुविधा की बात करते हैं तब। तो वो भी आपके ध्यान में होगा। अगर नहीं है तो उस पर कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। इसके साथ देखेंगे तो हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे अभी, जिस पर आज से काम शुरू करेंगे, तो उस एक्सरसाइज में ये तीन मुख्य बातें हम ध्यान में रखेंगे, और इसमें से भी पहले दो बातें मुख्य में ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमारे में सही समझ विकसित हो जाए और कैसे हमारा भाव और विचार सही हो जाए। तो ये सारे एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। ये जो जीना है परस्परता में, उसका एक नेचुरल एक्सप्रेशन होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ टू बॉडी टू फैमिली टू सोसाइटी टू नेचर एंड फाइनली द होल एग्जिस्टेंस। ये राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि ये सब चीजों को हम समझ सकें। राइट फीलिंग एंड राइट थॉट का मतलब क्या है? उसको अगर पहचानने जाएंगे तो उसका मतलब होगा द फीलिंग, द थॉट ऑफ रिलेशनशिप, हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस इन द सेल्फ। क्योंकि यही भाव हमको अपने में सहज स्वीकार होते हैं, हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होते हैं। द फीलिंग ऑफ हार्मनी, फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस, एंड नॉट अदरवाइज। तो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सेल्फ के साथ पहले काम करेंगे और उसके एक्सप्रेशन के रूप में ये हमारा परस्परता में जीना हो पाएगा। तो हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो ये दो चीजों को इंश्योर करने का होगा। नंबर 1, राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ। नंबर 2, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन दिस सेल्फ। तो इस आशय से हम लोग जो है एक्सरसाइज 1 को, तीनों एक्सरसाइज पर इस आशय से काम करेंगे। तो अभी एक बात को देख लें थोड़ा कि हमको अपना अटेंशन कहाँ पे करना है और उसमें कहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर आप अभी अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम हमको बाहर दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ध्यान से देखने से पता लगता है कि बाहर भी प्रॉब्लम है, अपने में भी प्रॉब्लम। ठीक। तो अगर बाहर प्रॉब्लम है तो बाहर ध्यान देना पड़ेगा, अपने में प्रॉब्लम है तो अपने में ध्यान देना पड़ेगा। अगर बाहर को देखेंगे तो कुछ सर्कमस्टांसेस है
कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, फिजिकल सिचुएशंस हैं, फिर कुछ लोग हैं, ठीक, और अपने में देखेंगे तो मैं खुद भी हूँ। अब ये तीनों में से किसकी जिम्मेदारी बनती है, इस पर हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे, लेकिन वो आगे का काम है जिसको हम लोग धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। तो अभी तक जितनी बात हुई है उसको अगर देखेंगे तो ये हमको समझ में आता है कि समझना जरूरी है। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इज नेसेसरी। ठीक, समझने के लिए क्या करना है, इस पर आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज को समझना है तो उसको देखना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। किसी चीज को देखना है तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी चीज को अगर मैं समझना चाहता हूँ तो उसको देखना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है, और उसको अगर ऑब्जर्व करना चाहता हूँ तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ध्यान देते हैं तो हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। ठीक, ये बात तो सबको ध्यान में आ रही होगी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमको समझना है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस पर ध्यान देंगे। तो हमारे अभ्यास का जो एक्सरसाइज का जो क्रम होगा वो ये होगा कि जिन वास्तविकताओं को हमको समझना है, जिन रियलिटीज को हमको समझना है, हम उस पर ध्यान देंगे, ध्यान देकर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके उसको समझेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा जो सही गलत होता है, हमारा भाव विचार और जीना, उसका बेसिस में तो समझ या समझ का अभाव है। तो मेजर काम जो है राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ को एंश्योर करना है। उसके लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है, उसके लिए अटेंशन पे करना जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज को देखें अगर, तो हम लोग पहले ध्यान देने का काम करेंगे, जिन वास्तविकताओं के साथ हमारा जीना है उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। ध्यान देने के संदर्भ में अब कुछ बातें कही हैं, तो लास्ट में देखेंगे स्लाइड में। तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो महत्वपूर्ण है कि किन वस्तु पर हमको ध्यान देना है, किस ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और दूसरा ध्यान देने का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस से ध्यान देना है। तो ये दो पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो किन वास्तविकताओं को समझना है, किन रियलिटीज को समझना है, किन ऑब्जेक्ट्स को समझना है, ये तय हो जाए तो उन वस्तुओं पर ध्यान देंगे, तो उससे ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो अभी देखें जितनी बात हम लोगों ने कही थी कि पहली जरूरत यह है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ को इंश्योर किया जाए। और राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ को अगर फैला कर देखेंगे तो जिन भी रियलिटी के साथ हमारा जीना है, जिन भी वास्तविकताओं के साथ हमारा जीना है, वो सबको हमें समझना है, और उसको फैलाएंगे तो लिखा है सेल्फ, बॉडी, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड अल्टीमेटली द होल एग्जिस्टेंस, द इंटायर एग्जिस्टेंस। तो पूरे अस्तित्व को हमको समझना है, पूरे अस्तित्व तक हमको रियलिटी को समझना है, और उस रियलिटी को समझने के आधार पर उसके साथ हम ठीक ठीक जी पाएंगे, उसके साथ ठीक ठीक हम लोग अपने भाव विचार को सुनिश्चित कर पाएंगे, और इस आधार पर अपने में आराम में रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जीना पूरे अस्तित्व तक फैला हुआ है, पूरे एग्जिस्टेंस तक फैला हुआ है, इसलिए पूरे एग्जिस्टेंस को समझना जरूरी है। तो हम लोग पूरे एग्जिस्टेंस को समझने का काम करेंगे, और उसको समझने के लिए उसको ऑब्जर्व करेंगे, पूरे एग्जिस्टेंस को, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस पर ध्यान देंगे। तो पूरे अस्तित्व पर ही ध्यान देंगे, पूरे एग्जिस्टेंस पर ही ध्यान देंगे, ताकि हम पूरे एग्जिस्टेंस को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, और पूरे एग्जिस्टेंस को समझ सकें। ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो पूरे अस्तित्व को समझना है। पूरे अस्तित्व को समझने जाते हैं तो अगला प्रश्न ये कि भाई पूरा अस्तित्व है क्या।
इस पर हम लोग विस्तार से बात किए ही हैं पहले लेवल 1 के वर्कशॉप में, कि पूरे अस्तित्व को देखें तो सहअस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ता है, और पूरे सहअस्तित्व को देखें तो शून्य में संपृक्त इकाइयों के रूप में दिखता है। तो इकाइयां हैं, शून्य है, इकाइयां शून्य में हैं, और उसको फैलाए तो इकाइयां शून्य में संपृक्त। The units are there, the space is there, and these units are in space, and these units are submerged in space, and this is the way the whole existence is. इसको हम लोगों ने बहुत बार ध्यान दिया अभी तक, फर्स्ट लेवल के कोर्स से लेकर अभी तक जितना कुछ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसको बार बार हम लोगों ने ध्यान देने का कोशिश किया है, समझने की कोशिश की है कि पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो कोएग्जिस्टेंस के फॉर्म में है, और इस कोएग्जिस्टेंस को एक्सपेंड करके देखेंगे तो यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस के फॉर्म में है। तो इसको अगर थोड़ा और एक्सपेंड करके देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो यूनिट्स है, दो चीजें तो आइडेंटिफाई की हम लोगों ने, एक रियलिटी है यूनिट्स की, एक रियलिटी है स्पेस, और इन दोनों के बीच में कोएग्जिस्टेंस है। अब अगर हम यूनिट्स को फैला कर देखते हैं तो दो तरह के यूनिट्स हमको दिखाई देते हैं, द मटेरियल यूनिट एंड द कॉन्शियसनेस यूनिट। और हम लोग जब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे और ह्यूमन बीइंग को सेल्फ और बॉडी के रूप अस्तित्व के रूप में पहचान रहे थे, तब हम लोगों ने देखा कि सेल्फ इज एन यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, whereas the body is an unit of material. तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं यूनिट्स, मटेरियल यूनिट एंड द कॉन्शियसनेस यूनिट। तो इसमें को देखते हैं तो ये दो वास्तविकता हमको और समझ में आ गई। तो पहले कोएग्जिस्टेंस में दिखा था कि यूनिट्स है और स्पेस है, अब हमको दिख रहा है कि यूनिट्स है, स्पेस है, यूनिट्स को फैलाते हैं तो मटेरियल यूनिट्स है एंड कॉन्शियसनेस यूनिट्स। So there are three basic realities which we have to understand. Reality 1 is the consciousness unit, reality 2 is the material unit, and reality 3 is the coexistence, submergence of material and consciousness unit in space. तो ऐसे ध्यान देते हैं तो पहले मटेरियल यूनिट पर ध्यान जाता है, फिर कॉन्शियसनेस पर जाता है, फिर कोएग्जिस्टेंस पर जाता है, स्पेस पर जाता है। बट चूंकि हम आदमी की तरफ से देख रहे हैं और आदमी की तरफ से जब हम देखने जाते हैं तो सेल्फ पहले आता है, बॉडी फिर बाद में आती है, क्योंकि बॉडी के बारे जो भी देखने जाते हैं वो तो सेल्फ ही देखते हैं, जो निर्णय लेने जाते हैं वो तो सेल्फ ही लेता है। इसलिए सबसे पहले सेल्फ को समझ लेना जरूरी है, सेल्फ को जान लेना जरूरी है, तब हम बॉडी के साथ भी ठीक से रिलेट कर पाएंगे, बॉडी को जानने में भी हम ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएंगे अपने काम। तो हम लोगों ने जो सीक्वेंस है उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है, कॉन्शियसनेस यूनिट को पहले नंबर पर रखा है, मटेरियल यूनिट्स फॉर एग्जांपल बॉडी को सेकंड में रखा है, और ये कोएग्जिस्टेंस को ये थर्ड प्रायोरिटी में रखा है। ये तीन चीजों को हम लोग को स्टडी करना है, इन तीन चीजों के अर्थ में अभ्यास करना है। तो इस बैकग्राउंड के साथ देखेंगे तो हमको पहले कॉन्शियसनेस यूनिट को स्टडी करना है, समझना है, फिर मटेरियल यूनिट को समझना है, फिर कोएग्जिस्टेंस को समझना है। और कोएग्जिस्टेंस को समझने जाते हैं तो कोएग्जिस्टेंस में जो स्पेस की बात है उसको हम खाली जगह के रूप में देख सकते हैं, दो इकाई के बीच में, या दो इकाई के बीच के संबंध के रूप में देख सकते हैं, या इकाई के अपने स्तर में ही देखेंगे तो उसके अंदर जो व्यवस्था है उसके रूप में देखेंगे।
तो ये तीन चीजें हमको देखनी है, कॉन्शियसनेस यूनिट को, मेटेरियल यूनिट्स को और कोएग्जिस्टेंस को। तो शुरुआत करेंगे कॉन्शियसनेस यूनिट से। तो एक बात ये तय हुई अपनी, उस पर फिर आगे चलते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात हम लोगों ने कहा था, ये टारगेट क्या है ऊपर लिखा है, और उसके तहत पूरे एग्जिस्टेंस को हमको समझना है। एग्जिस्टेंस को फैलाकर लिखा है, यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, यूनिट्स को फैलाया मटेरियल एंड कॉन्शियसनेस यूनिट। उदाहरण के रूप में बॉडी इज ए मटेरियल यूनिट, सेल्फ इज ए कॉन्शियसनेस यूनिट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज स्पेस कोएग्जिस्टेंस। तो जो सीक्वेंस है हमारा इन्वेस्टिगेट करने का, देखने का, वो पहले नंबर पर सेल्फ को देखेंगे, फिर बॉडी को देखेंगे, फिर कोएग्जिस्टेंस को देखेंगे। तो एक तो बात ये तय हो गई कि हमको देखना क्या है, तो पूरे अस्तित्व को देखना और इस क्रम में देखना है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन देखने वाला है, तो वो इस दृश्य। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि देखने वाला आंख है या मैं हूं। तो इसको देखेंगे तो ये पता लगता है कि देखने वाला तो मैं ही हूँ। आवश्यकता अनुसार आंख से भी देखता हूँ, आंख से भी कुछ सूचना लेता हूँ। देखने का नहीं देखने का आंख से निर्णय मैं करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे तो देखने वाला मैं स्वयं। ये बात अपने को ध्यान में आ जानी चाहिए। तो देखने वाला मैं स्वयं हूँ, देखने का जो पूरा वस्तु है वो पूरा अस्तित्व है, कोई एग्जिस्टेंस है। ये दो बातें रिजॉल्व हुई। और इसको अगर हम उस बात के साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरे अस्तित्व में तीन प्रकार की वास्तविकता है, एक तो कॉन्शियसनेस यूनिट है, एक मेटेरियल यूनिट है, और एक कोएग्जिस्टेंस और स्पेस। तो इसी क्रम में हम लोग देखने का काम करेंगे। तो तीन चीजें कहा है, सीइंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, द कॉन्शियसनेस यूनिट ऑब्जर्विंग द कॉन्शियसनेस। दूसरा, सीइंग द बॉडी बाय द सेल्फ, द कॉन्शियसनेस यूनिट ऑब्जर्विंग द मटेरियल। और तीसरा है सीइंग द स्पेस बाय द सेल्फ, सीइंग द कोएग्जिस्टेंस बाय द सेल्फ। इस तीन चीजों को हम लोग को देखना है। इसमें से पहले वाले पर हम लोग काम शुरू करें। तो पहले वाले के संदर्भ में कुछ बातें अभी कर लेते हैं, लौट कर ये और बाकी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी अपने पास 5 मिनट का समय बचा है। उस 5 मिनट में मैं स्टेप 1 को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 के तहत हम लोग इस काम को करेंगे, सीइंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ। तो उसको करते हैं। इसमें एक बात ये कही कि अभी तक ध्यान बाहर था, अभी अपने पर ध्यान देना है। अपने पर ध्यान देकर चीजों को समझना है, समझकर फिर बाहर ध्यान देना है। तो ये मुख्य बात है, इसको कल थोड़ा और डिटेल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आप अपना अभ्यास शुरू कर सकें। तो एक्सरसाइज 1 में देखेंगे तो ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, ये बात कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं लुकिंग विद इन, अपने अंदर देखने का, अपने में देखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखने वाला भी मैं हूँ, देखना भी मुझी को है। तो मुझे अपने अंदर देखना है, अपने में देखना है कि क्या चल रहा है। एक अलार्मिंग बात जो एक अलार्म जो मैं रख देना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम लोग इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो ये बात हमको ध्यान में रहे कि ये जो एक्सरसाइज है वो एक तरीका है अपने को देखने का, दूसरे को देखने का, पूरे अस्तित्व को देखने का। यही एकमात्र तरीका नहीं है। ये इसलिए स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कई बार हम अपने तरीके को के साथ इतना बंध जाते हैं और उसको इतना विशेष मान लेते हैं कि उस मान्यता को लेकर ही झगड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये हम अपने में ना माने कि यही एकमात्र स्टेप है। ये भी एक स्टेप है जिससे हम अपनी में वास्तविकताओं को देख सकते हैं।
तो जो एक्सरसाइज है वो भी एक तरीका है। उस एक्सरसाइज में जो स्टेप्स हैं, भी एक एक स्टेप हम लोग बात करेंगे, वो भी एक तरीका है। अनेक तरीकों में से एक तरीका है। ये तरीका हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, आवश्यक हो सकता है, इसलिए मैं अपने में प्रयोग करूंगा, करके देखूंगा। अगर मैं इसको उपयोगी पाता हूँ तो इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये अलार्म अपने साथ रखें कि भाई ये जो तरीका है ये एकमात्र तरीका नहीं है। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ ऑब्जर्विंग oneself, observing the other unit, observing the whole existence। तो इसके साथ हम लोग एक दो क्लारिफिकेशन और करके चलते हैं, आगे स्टेप 1 पर बात करते हैं। पहला तो बात हम लोग ये कह रहे हैं कि देखना हम लोग को खुद को है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है। तो ऐसा देखने के क्रम में क्या देखेंगे और उसमें क्या टूल यूज करेंगे, इसको जरा देख लो। तो सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने जाते हैं, तो सेल्फ में जो इमेजिनेशन चल रहा है, जो कल्पनाशीलता चल रही है, जो इच्छा विचार आशा चल रही है, जो डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन चल रहा है, उसको देखने से काम शुरू करेंगे। तो चल कहाँ रहा है, तो सेल्फ में। देखने वाला कौन है, तो सेल्फ। तो अपने से ये पूछ लें कि जब मैं सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देख रहा हूँ, अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, अपनी इमेजिनेशन को देख रहा हूँ, तो क्या हमको आंख का प्रयोग करने की जरूरत है? अगर मैं अपनी कल्पनाशीलता को, अपने इच्छा विचार आशा को देख रहा हूँ, तो उसको देखने के लिए क्या हमको आंख की प्रयोग करना जरूरी है? तो उत्तर तो यही निकलता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि हमको तो सीधा अपने कल्पनाशीलता को देखना है। बाहर कुछ देखना होता तो आंख का प्रयोग करते। तो आंख के हमको प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो आंख को हम किसी आरामदायक पोजीशन में रखें। इसी तरह से शरीर का प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं, इसको देख लें और उससे ये निष्कर्ष निकल जाए कि भाई शरीर को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने पर ही देख रहा हूँ, अपने को ही देख रहा हूँ, अपने द्वारा ही देख रहा हूँ। एक बात ये सच्ची हो गई। इतने के साथ अब इन 7 स्टेप में हम लोग एक्सरसाइज 1 को करेंगे। इसके पहले स्टेप पर हम लोग बात करते हैं। पहला स्टेप जो है बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या करना है पहले स्टेप में? हमको ये देखना शुरू करना है कि इस क्षण मेरे में क्या कल्पनाशीलता चल रही है। So I have to start paying attention to the imagination that is going on at this moment of time, and that's it. So I have to be aware of my imagination. I have to be aware of my desire, thought, and expectation at this moment of time. अभी तक हमारा बाहर ध्यान देने का अभ्यास था, अब अपने पर ध्यान देने का काम करें। और अपने पर ध्यान दे रहे हैं तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं? तो अपने में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको देखने का काम, अपने में जो इच्छा विचार आशा चल रही है उसको देखने का काम कर रहे हैं। शरीर से कोई काम लेने रहे हैं, शरीर को आराम दे सकते हैं, किसी भी पोस्टर में रख सकते हैं। आँख से कोई काम नहीं ले रहे हैं तो आँख को आराम दे सकते हैं। और जो भी कल्पनाशीलता में हमारे में चल रहा है, जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है, उस पर ध्यान देना है, उसको देखना है। और आगे हम लोग ये बात करेंगे कि इस काम को हमको हर क्षण करना है। तो इतना सिंपल काम है कि इस क्षण मेरे में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको मुझे देखना है।
जो भी कल्पनाशीलता चल रही है इस क्षण उसको देखना है, जो भी भाव विचार चल रहा है उसको देखना है, जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है उसको देखना है, उसके प्रति होश में रहना है, उसके प्रति अवेयर रहना है, उसके प्रति माइंडफुल रहना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। तो स्टेप 1 में बस इतना काम करना है कि जो भी चल रहा है कल्पनाशीलता में बिना उसको बदलने का कोई प्रयास किए सिर्फ उसको देखना है, उसके प्रति होश में रहना है, इतना काम है। इसको अगर रिफाइन करेंगे थोड़ा तो ये देखने का काम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं कि ये जो कल्पनाशीलता चल रही है उसमें इच्छा होगा, विचार होगा, आशा होगी, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कम से कम ये जो भाव पक्ष है, फीलिंग पक्ष है, उसको देखने का काम हम कर सकें तो आगे हमारे लिए आसान है। तो अभी हम लोग स्टेप 1 पर काम करेंगे, सिंपल एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1 पर, कि अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देंगे। इस क्षण मेरे में जो इच्छा विचार आशा चल रही है उस पर ध्यान देंगे, जो भाव विचार चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। काम तो इतना ही है, इतना ही काम करना है। इसके संदर्भ में 2 बिंदु मैं जरूर इंगित कर देता हूँ, जिसको कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप अभ्यास शुरू करेंगे तो आपको खुद भी सब पता चलेगा। एक तो बात यह है कि जो ध्यान देना है वो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल क्यों है? क्योंकि कल्पनाशीलता हमारे में चली रही है, ध्यान देने का पोटेंशियल हमारे में है ही। तो अगर हम निर्णय लेते हैं कि मुझे ध्यान देना है तो हम ध्यान दे ही पाते हैं, ध्यान देते हैं तो देख ही पाते हैं। तो एक तो ये बात कि ध्यान देने का काम सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो ध्यान में आ जाए कि सिंपल तो है ये काम, लेकिन जब करने जाते हैं तो बड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो क्या कठिनाई है? कठिनाई यह है कि हमारा अपने पर ध्यान देने का अभ्यास नहीं, बाहर ध्यान हमारा जाता है बार बार। कारण क्या है? क्योंकि अभी तक हमने बाहर को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए बाहर ध्यान जाता है। अपने को महत्वपूर्ण अभी तक स्वीकारा नहीं है, इसलिए अपने पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन हम लोग जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि बाहर जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंदर जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक सुख को प्रभाव मान रहे थे, इसलिए बाहर सुख नहीं मिलते थे। सुख स्वभाव ये दिख जाए हम अपने में ढूंढेंगे। तो बहुत ही स्वाभाविक ढंग से हमारा ध्यान अपने तरफ जाने का काम है। लेकिन जब तक नहीं हुआ है और ध्यान बार बार बाहर जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, कोई खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये निर्णय को बनाए रखने की जरूरत है कि मुझे अपने पर ध्यान देना है और अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देने के काम को कंटिन्यू करना है। तो इतनी बात मैं आज कहना चाह रहा था आपके अभ्यास को शुरू करने की दृष्टि से। तो बहुत छोटे में कहें तो हम लोग जो काम अभी शुरू किए हैं एक्सरसाइज 1 के तहत, वो सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने का, समझने का काम है। इसके तहत पहले स्टेप में हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं कि इस क्षण मेरे में क्या कल्पनाशीलता चल रही है, इसको हमको देखना। इस क्षण